हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वह होगा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु एक हमारा ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारा ये सब चीज़ कवर हो जाएंगी, जैसे हमारा वर्षा किस मौसम में कितनी वर्षा होती है, जैसे हमारा सर्दी में वर्षा होती है किस कारण होती है, गर्मी में वर्षा किस कारण होती है, हवाओं का चलना बहना सब हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक भारत की जलवायु। ठीक है जी। तो भारत की जलवायु हमारी कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय। ठीक है जी। उष्णकटिबंधीय को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है। जो हमारा ट्रॉपिकल वर्ड है, इस ट्रॉपिकल वर्ड का हमारा अर्थ क्या होता है? जो ट्रॉपिकल वर्ड है, जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत, वो हमारा उष्णकटिबंधीय में ही स्थित है, उष्णकटिबंध में स्थित है, उष्णकटिबंध में स्थित है। ठीक है जी। तो इस कारण इसको ट्रॉपिकल यहां से उठाया गया शब्द। ठीक है। जो हमारा मानसून, अब आप बात करेंगे मानसून के बारे में। जो ये हमारा मानसून शब्द है, मानसून शब्द हमारा एक अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है जी। अरबी भाषा के शब्द, जो हमारा मानसून शब्द है, ये हमारा अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। किससे? मौसम से। मौसम, मौसम से लिया गया है। ठीक है जी। जो हमारा इसका जिसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक है जी। ऋतु, इसका अर्थ होता है हमारा ऋतु। यदि हम मानसून की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होता है कि मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार हवाओं का बदलना। किसका जी? हवाओं का बदलना। जो हमारा मॉनसून की हमारी जो डेफिनेशन होगी वो होगी मौसम के अनुसार हवाओं का बदलना मानसून कहलाता है। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे कि जो हमारा होता है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग जो होता है, तो उसने हमारे मानसून को कितने टाइप में बांटा। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे, जो हमारा भारतीय मौसम विभाग होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो हमारी स्थापना हुई थी, यानी कि जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था हमारा 15 सितंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है जी। 15 सितंबर 1875 ईस्वी को जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, इसने हमारे मानसून को दो टाइप में बांटा। ठीक है जी। किसमें? दो टाइप में। एक तो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, और एक होता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून।
ठीक है जी। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसून, हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। और इसको बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है जी। अब जो हमारा उत्तर पूर्वी मानसून होगा और दक्षिण पूर्वी मानसून होगा, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में हमारी सीजन्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाएंगे? सीजन्स। तो इसमें हमारे 2 सीजन पाए जाएंगे, कौन कौन से? नंबर 1 विंटर सीजन, और जो नंबर 2 होगा हमारा समर सीजन होगा जी। क्या होगा? समर सीजन, समर सीजन। जो हमारा विंटर सीजन होगा इसको हिंदी में बोल रहे हैं क्या? शीत ऋतु, शीत ऋतु। और जो समर सीजन होगा इसको बोलेंगे हम क्या? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब जो हमारा विंटर सीजन होगा तो ये हमारा कब से कब तक चलता है, यानी कि किस मंथ से किस मंथ तक चलता है। शीत ऋतु हमारी चलेगी नवंबर से मार्च तक, नवंबर से मार्च तक, ठीक है। और जो हमारा ग्रीष्म ऋतु होगी वो हमारी कहाँ से होगी? मार्च से जून तक, मार्च से जून तक, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून में हमारे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इसी प्रकार हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून में आएंगे 2। कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगी वर्षा ऋतु और एक आएगी हमारी शरद ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है जी। जो हमारी वर्षा ऋतु होती है, ये वर्षा ऋतु हमारी जून से अक्टूबर तक आती है, जून से अक्टूबर तक। और जो हमारी शरद ऋतु आएगी वो अक्टूबर से दिसंबर तक आएगी, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है जी, अक्टूबर से दिसंबर। तो हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून की इन सीजन्स के बारे में, विंटर सीजन और समर सीजन, ठीक है जी। तो आपको मैप की सहायता से आपको शीत ऋतु में होने वाली या चलने वाली हवाओं के बारे में आपको अभी बताऊंगा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु को बोलते हैं विंटर सीजन, शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन, विंटर सीजन। तो आपने देखा होगा जो हमारा विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में यदि हम यहाँ पे है मुजफ्फरनगर में, यदि मुजफ्फरनगर से आप जाओगे दक्षिण की ओर तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे, जितना भी आप दक्षिण की साइड जाओगे वहाँ से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। माना हमने यहाँ पे नॉर्थ साइड में हमारा जो टेम्परेचर है विंटर में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और यदि आप थोड़ा ऐसे यहाँ से साउथ की साइड चले गए तो यहाँ पे मान लिया साउथ में जो हमारा टेम्परेचर है वो कम से कम होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे हमारा प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा हमारा ज़्यादा। और जहाँ पे हमारा टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पे प्रेशर होगा हमारा कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर होगा कम, ठीक है जी। तो जो हमारी हवाएं होती है वे हमारी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जिस प्रकार हमारा जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलता है, उसी प्रकार जो हमारी हवाएं होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है। तो हवाएं कहाँ चलेगी? उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती है, ठीक है। तो जब हम उत्तर से, यदि देखो ये हमारा मैप है, यदि यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी हवाएं आ रही हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं आ रही है,
तो आपको पता होगा इस साइड हमारा नेपाल तिब्बत है, तो इस साइड में हमारा कोई भी सी या ओशन नहीं है। तो यहाँ पे जो हवाएं आएगी वे आर्द्रता ग्रहण नहीं करेगी। जब आर्द्रता ग्रहण नहीं करेगी तो इस साइड से जो भी हवाएं आएगी उन हवाओं से कोई भी वर्षा नहीं होगी। तो जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलेगी यानी कि शीत ऋतु में हमारी वर्षा नहीं करेगी, वर्षा नहीं होगी, इन हवाओं से हमारी वर्षा नहीं होगी। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि जो हमारी सर्दियों में वर्षा होती है किस कारण होती है। आपने तो बताया कि इन हवाओं से हमारी वर्षा नहीं होगी, तो फिर हमारी सर्दियों में वर्षा होती है वो किस कारण होती है। तो उसका कारण भी है कि यहाँ पे हमारा एक मेडिटेरियन सी पड़ता है इस साइड, तो इस साइड हमारी हवाएं आती है, इस प्रकार आती है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में यहाँ से टकराती है और फिर ये हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से इस साइड से हवा आएगी, इधर हमारा मेडिटेरियन सी है, यहाँ से वो अपना आर्द्रता ग्रहण करेगी, यहाँ से टकरा के वो यहाँ से आके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में टकराएगी, वहाँ से टकरा के दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो जब ये यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे वर्षा करेगी, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और यहाँ पे दिल्ली साइड, दिल्ली NCR में जाके ये वर्षा करेगी। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं कि जो हमारी सर्दियों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा का होना, तो जो हमारी सर्दियों में वर्षा होती है ये हमारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सर्दियों में होने वाली वर्षा का कारण क्या है। तो जो हमारी सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और फिर बात आती है कि हमारी किस किस राज्य में होती है। तो अभी बताया मैंने, एक तो जम्मू कश्मीर है और दिल्ली वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर, इधर फिर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आदि। ठीक है जी। तो ये हमारी इन राज्यों में वर्षा करेगी। तो ये थी हमारी शीत ऋतु के बारे में। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु यानी कि विंटर सीजन के बारे में। विंटर सीजन के बारे में तो जो हमारा विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है यानी कि ग्रीष्म ऋतु, तो हमारी ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है। ग्रीष्म ऋतु हमारी मार्च से जून तक होती है। जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होगी वो हमारी मार्च से जून में होगी। और यहाँ पे जो हवाएं चलती है, यहाँ पे हमारी हवा जो चलती है वो हमारी बिल्कुल शुष्क यानी कि गर्म होती है, धूल भरी होती है और वह हमारी तेज़ी से चलती है। तो यहाँ पे हमारी जो हवाएं चलेगी वे हमारी धूल भरी हवाएं चलेगी। क्या चलेगी? धूल भरी हवाएं। यहाँ पे हमारी धूल भरी हवाएं चलती है। आपने एक नाम सुना होगा लू के बारे में आपने एक नाम सुना होगा। ठीक है जी। तो लू, तो जो हमारी लू एक बहुत ही यानी कि बहुत ही शुष्क यानी कि बहुत ही गर्म हवा चलती है। ये इसकी जो तेज यानी कि जो इसकी स्पीड होती है बहुत तेज होती है और इसमें हमारी धूल बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारी लू चलेगी इसमें हमारी धूल भी होगी, इसकी गति भी तेज होगी और ये हमारी आर्द्रता भी ग्रहण करती है। क्या करती है? आर्द्रता भी ग्रहण करती है। जब इसमें हमारी धूल है, गति है इसमें और हमारी आर्द्रता ग्रहण करती है। तो जब ये हमारी धूल युक्त होती है और गति तेज, इसको बोलते हैं आंधी, यानी कि इसको बोलते हैं धूल भरी आंधी। क्या बोलते हैं? धूल भरी आंधी। जब धूल भरी आंधी में हमारी आर्द्रता मिल जाएगी तो वहाँ पे वहाँ पे वर्षा होगी। तो इसके कारण होने वाली वर्षा को बोलते हैं तूफानी वर्षा। क्या बोलते हैं? तूफानी वर्षा। तूफानी वर्षा। तो ये जो तूफानी वर्षा होती है इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं उन नामों में। जैसे कि हमारा असम में इस तूफानी वर्षा को क्या कहा जाता है?
असम में इन तूफानी वर्षा को कहा जाता है चाय वर्षा। क्या कहा जाता है? चाय वर्षा। क्या कहा जाता है? चाय वर्षा। अर्थात ये जो हवाएं चलती है, जो वर्षा होगी जो तूफानी, ये हमारी चाय के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इस कारण इसको असम में चाय वर्षा कहा जाता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे केरल में, तो केरल में इसको कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। केरल में इसको कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। उसके बाद जो हमारी केरल में यानी कि जो हवा जो वर्षा करेगी, तूफानी वर्षा जो होती है, उसको नाम दिया जाता है हमारा कॉफ़ी वर्षा। इसी प्रकार हमारा कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में हमारा इसको बोली जाती है आम्र वर्षा, यानी कि आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। और इसी प्रकार हमारी वो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है काल बैसाखी के नाम से। किस नाम से? काल बैसाखी। तो पश्चिम बंगाल में हमारी क्या बोली जाती है? काल बैसाखी, काल बैसाखी। तो ये थी हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून की सीजन्स, यानी कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु जो होती है हमारी नवंबर से मार्च चलती है, और जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से जून चलती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी शीत ऋतु में हवाएं कहाँ से कहाँ, किस ओर से किस ओर चलेगी, कौन सी किस कारण से हमारी सर्दियों में वर्षा होगी और किस कारण से हमारी तूफानी वर्षा होगी। तो ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून का टॉपिक, यानी कि एक पार्ट। तो हमारा रह गया साउथ वेस्ट मानसून, उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब हम बात करेंगे जो हमारी ये होगी वर्षा हुई, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में वर्षा हुई, ये हमारी कुल वर्षा का कितने % हिस्सा है। तो हमारी ये जो जितनी भी वर्षा होती है भारत में, तो भारत की कुल वर्षा का हमारा 3% नॉर्थ ईस्ट मानसून के अंतर्गत यहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो कितने %? यहाँ पे हमारा 3% वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून से हमारी होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।